ये न्याय ग्राउंड आप देख रहे हैं और यहाँ से अभी भारत जोड़ो यात्रा का आगाज होने जा रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज होने जा रहा है और कुछ ही पल में राहुल गांधी भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये सूचना मिली कि राहुल गांधी यहाँ इस एरिया में आ चुके हैं और थोड़ी देर में वो पहुँचने वाले हैं। मंच पे जरा मंच की तरफ दिखाइए। मंच पर ऑलरेडी बहुत सारे नेता मौजूद हैं। अलग अलग दलों के नेता भी आए हुए हैं। टीएमसी के नेता हैं, जेडीयू के नेता हैं, शिवसेना से आए हुए हैं, सीपीआई, सीपीआईएमएल, ये तमाम जो सहयोगी दल हैं सबके नेता यहाँ आए हुए हैं और राहुल गांधी किसी भी पल यहाँ पहुँच सकते हैं। आप देख रहे हैं मंच पे तमाम नेता हैं, चाहे वो सलमान खुर्शीद दिख रहे हैं सामने आपको, अशोक गहलोत दिख रहे हैं आपके सामने, उधर डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दिखाई दे रहे हैं, उधर अभी अभी शर्मिला जिन्होंने ज्वाइन की है इस पार्टी को वो भी बैठी हुई हैं और सचिन पायलट भी आए हुए हैं। बहुत सारे नेता यहाँ हैं जो कांग्रेस पार्टी के पहुंचे हुए हैं, लेकिन उनके अलावा दूसरे दलों के नेता भी यहाँ मौजूद हैं और राहुल गांधी किसी भी पल यहाँ मंच पे पहुंच सकते हैं। और आपको बता दूं कि कौन कौन से दलों के नेता यहाँ मौजूद हैं। सीपीआई के हैं, सीपीआईएम के हैं, जेडीयू के हैं, आम आदमी पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, आरएसपी, एआईएफबी, शिवसेना, यूबीटी, उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी के नेता यहाँ मौजूद हैं। तो अलग अलग दलों के नेता मणिपुर के इस न्याय मैदान खोंगजुम में मौजूद हैं और अब किसी भी पल आप स्टेज पे देख रहे होंगे, इस स्टेज की चहलकदमी बढ़ चुकी है और किसी भी पल यहाँ राहुल गांधी पहुंच सकते हैं। ये एक ऐतिहासिक क्षण है इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए। यहाँ से शुरुआत हो रही है, उस मणिपुर से ये यात्रा शुरू हो रही है जहाँ के बारे में कहा जा रहा था कि यहाँ शांति की तलाश में यहाँ के लोग हैं। दो समुदायों के बीच यहाँ जिस प्रकार की स्थिति पैदा हुई थी, जैसे यहाँ कुछ महिलाओं के विभत्स जो फोटो आए सामने, तस्वीरें सामने आई, वीडियो विजुअल सामने आए, उसके बाद से परिस्थितियाँ और बिगड़ती हुई दिखाई दी। लोगों ने यही कहा कि किसी भी तरह यहाँ शांति मौजूद हो, शांति बहाली हो। और साथ साथ ये भी था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो यहाँ तक अभी नहीं आए, न इस बारे में कभी कोई बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी यहाँ से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं और उनके लिए मंच तो तैयार है ही, उसके अलावा बस भी तैयार है जिसका अनावरण भी होगा। बस को पर्दे से ढक कर रखा गया है और इसके बाद उधर मंच से अलग अलग नेताओं का भी करवाया जा रहा है और कोने में आप देखेंगे, बिल्कुल राइट साइड कोने में रणदीप सिंह सुरजेवाला भी वहां मौजूद दिखाई दे रहे हैं। वो बीबी श्रीनिवास से बात कर रहे हैं। दो नेता आप देख लीजिए, कभी रणदीप सिंह सुरजेवाला भी यूथ कांग्रेस के नेता हुआ करते थे और इधर थोड़ा सा और आगे देखेंगे तो शर्मिला जो अभी अभी वाईएस शर्मिला जो अभी अभी अपनी पार्टी वाईआर कांग्रेस पार्टी से का विलय उन्होंने किया था, अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था, वो भी मंच पे मौजूद हैं। और आपको आनंद शर्मा भी दिखाई दे रहे हैं। पिछली भारत जोड़ो यात्रा में आनंद शर्मा दिखाई नहीं दिए थे, लास्ट में दिखाई दिए थे जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव का माहौल था। लेकिन यहाँ मंच से के पीछे जो लोग हैं उन लोगों में राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं और मणिपुर जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मंच पे दो लोग और आपको देखेंगे, दिखाई देंगे बात करते हुए। सुप्रिया श्रीनेत बात कर रही हैं योगेंद्र यादव से। तो ये सब आप देख रहे होंगे, अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और जल्दी ही आप तक वो तस्वीर भी पहुंचाएंगे कि यहाँ मंच पर राहुल गांधी की मौजूदगी होगी। राहुल गांधी का इंतज़ार बेसब्री से हो रहा है ऑलरेडी, चूँकि आज आप जानते हैं दिल्ली में फॉग का वातावरण था, बहुत ज़्यादा वहाँ कोहरे के कारण, धुंध के कारण उनकी फ़्लाइट लेट हो गई थी और लगभग 2 घंटे बाद वहाँ से निकले हैं, वो लेट निकले हैं वहाँ से और इसलिए 2 घंटे बाद यहाँ पहुँच भी रहे हैं। ये खोंजुम में आपको बताया था कि वार मेमोरियल है और पहले राहुल गांधी वहां पहुंचे हैं वार मेमोरियल में वहां पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद, शहीदों को अर्पित करने के बाद अब वो सीधे यहां मंच पे पहुंचेंगे। सब लोग बेसब्री से राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं और तमाम मीडिया के लोग भी यहां, उनका भी जमावड़ा है ठीक ठाक। यहां मीडिया के लोग और रिपोर्ट सबके जरिए यहाँ पहुंचाई जा रही है। और पीछे भी देखिए, अगर देखेंगे तो इधर भारत जोड़ो यात्रा के जो यात्री हैं, नए यात्रा के न्याय योद्धा जिसका नाम इन्होंने दिया है, ये सब भी यहाँ सफ़ेद कपड़े में से, सफ़ेद लिबास में आपको दिखाई देंगे। और ये जो सफ़ेद वाले हैं, सफ़ेद टोपी वाले, ये आपको दिखाई दे रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के जो सेवा दल है उसके लोग हैं।
और कटआउट्स आप देख रहे हैं। बहुत तेज़ धूप है यहाँ पे, लेकिन गर्मी नहीं है। और जब मंच की तरफ दिखाइए, मंच पे जो भीड़ है इसमें मणिपुर के लोग तो हैं ही, मणिपुर के अलावा यहाँ देश भर के अलग अलग दलों के कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं। इस बार ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी अपनी मौजूदगी दिखाने और राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी के मुखिया को यानी कि अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ये बताने की कोशिश जरूर की है कि हम सब एक साथ हैं। और पीछे भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ये गाना जो है, जो थीम सॉन्ग है, वो भी बज रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय का हक मिलने तक। एक बड़ा सा मंच के पीछे बड़ी सी एक स्क्रीन लगाई हुई है। इस स्क्रीन में इस यात्रा को कैसे लेके जाएंगे, और खासकर भारत जोड़ो यात्रा जो पहला पार्ट था उस पार्ट को लेकर काफ़ी उत्साह है और उसकी काफ़ी तस्वीरें यहाँ दिखाई दे रही हैं। संसद भवन के अंदर की तस्वीर दिखाई दे रही है स्क्रीन पे। और ये जो थीम सॉन्ग भी शायद इसको भी लॉन्च करने की प्लानिंग हो, हालांकि इसकी लॉन्चिंग पहले हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर थीम सॉन्ग को बजाते हुए, राहुल गांधी को दिखाते हुए, सोनिया गांधी को दिखाते हुए अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग लोग, जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू से भी लोग यहाँ मौजूद हैं, यहाँ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लोग भी मौजूद हैं, यहाँ पर सीपीआई के लोग हैं, सीपीआई-एमएल के लोग मौजूद हैं, सीपीआई-एम के लोग मौजूद हैं, यानी कम्युनिस्ट पार्टी के जो तमाम विंग हैं उसके लोग यहाँ मौजूद दिखाई दे रहे हैं। और जबरदस्त तैयारियां हैं, दूसरे छोटे छोटे दलों के नेता भी यहाँ मौजूद दिखाई दे रहे हैं। डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया, उसके अलावा आप सलमान खुर्शीद दिखाई दे रहे हैं, जयराम रमेश दिखाई दे रहे हैं। सभी नेता यहाँ पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति में, तीसरी पंक्ति में तमाम अलग अलग जगहों के नेता दिखाई। सचिन पायलट आज पहले आ गए थे और उन्होंने पूरा मुआयना लिया। पीछे भी बस की तरफ जाकर भी कि बस कैसी है उसको भी देखने के लिए गए वो। उसके अलावा पीछे जिधर से राहुल गांधी आएंगे वो भी देखने। और मेरे पीछे जो लोगों का जमावड़ा है, भीड़ है, जो आराम से कुर्सी पर बैठे हुए हैं, बीच बीच में वो नारे लगा रहे हैं। और इधर पीछे आप देखिए एनएसयूआई के झंडे दिखाई दे रहे हैं आपको। पीछे से लोगों के आने जाने की वो है। और खासकर एनएसयूआई के जो साथी हैं वो आ रहे हैं। और महिलाओं का, जैसा पहले भी बता चुका हूं कि महिलाओं की भीड़ यहाँ जबरदस्त है। महिलाओं की संख्या, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पुरुषों से ज्यादा है यहाँ पे। इस मैदान पे कम से कम 10,000 की भीड़ होगी, अगर अनुमान लगाया जाए तो 10,000 से ज्यादा होगी। देखिए तालियों की गड़गड़ाहट चल रही है और ये थीम सॉन्ग के बाद तालियों की गड़गड़ाहट, लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी के आने का। और यहाँ मंच पर सिक्योरिटी के लोग भी जो हैं वो मुआयना कर रहे हैं, क्योंकि अब वीवीआईपीज़ के आने का वक्त है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेता आ तो चुके हैं, लेकिन सबको इंतज़ार है। गौरव गोगोई भी दिखाई दे रहे हैं बगल में। तो हालांकि आज एक सेटबैक है कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए, कि मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। लेकिन दूसरी तरफ जब यहाँ के कांग्रेस के नेताओं से बातचीत हुई तो उनका कहना था कि वो उनको तो पहले से पता था कि वो जाएंगे और उनको राज्यसभा की सीट चाहिए और कांग्रेस राज्यसभा की सीट नहीं दे सकती थी, इसलिए यहाँ से वो उधर चले गए, शिवसेना शिंदे गुट में चले गए हैं। तो कांग्रेस के अंदर कोई दुख नहीं है इस बात का कि मिलिंद देवड़ा ने छोड़ दिया। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप समझिए कि जब पहली यात्रा शुरू हुई थी तो गुलाम नबी आज़ाद ने छोड़ा था। यात्रा शुरू होने के 2 दिन या 3 दिन पहले, आपको याद होगा, 7 तारीख से 7 सितंबर 2022 से भारत जोड़ो यात्रा का आगाज हुआ था। लेकिन 5 सितंबर 2022 को 5 पन्नों की चिट्ठी, इस्तीफानामा लिखकर गुलाम नबी आज़ाद ने राहुल गांधी को ऊपर ढेरों आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी थी। और वैसे ही आज जब ये यात्रा शुरू हो रही है तो राहुल गांधी ने फिर से, राहुल गांधी के सामने आप देख रहे हैं कि एक और नेता ने पार्टी छोड़ दी और वो नेता है मिलिंद देवड़ा। क्या ये सब कुछ पहले से प्लान्ड होता है? ये सवाल तो है। क्या प्लानिंग के साथ में ये सब कुछ होता है कि खबरों में कांग्रेस से ज़्यादा कांग्रेस के प्रतिद्वंदी जो हैं वो दिखें, कांग्रेस के अगेंस्ट खबरें चलाई जाएं? हालांकि मीडिया का जो जमावड़ा यहाँ, मीडिया के हर धड़े के लोग यहाँ मौजूद हैं और वो सब कितनी खबरें दिखाते हैं, कितनी खबरें बताते हैं, ये तो आप लोग जान
नहीं दिखते हैं, इसको पता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक अलग उत्साह कांग्रेस के बीच में। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बैनर तले ये यात्रा राहुल गांधी 6,700 किलोमीटर की करने वाले हैं, जो मुंबई तक जाएगी और बहुत ही एक पहाड़ से लेकर मैदान तक, समुद्र तक की ये यात्रा होगी। और शायद कांग्रेस के लिए मील का पत्थर ये यात्रा साबित हो। और क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले जो भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, उस यात्रा में जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा कांग्रेस को मिली। और इसलिए इस बार जबकि चुनाव का वक्त है, तो ऐसे में ये यात्रा जरूर चाहेगी कांग्रेस की अच्छी तरह से पूरी हो और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस को लाभ मिले। सबकी नज़रें स्टेज की तरफ बनी हुई हैं कि राहुल गांधी किसी भी पल आ सकते हैं यहाँ पर, और राहुल गांधी के आने का इंतज़ार हो रहा है। हम आप तक पल पल की रिपोर्ट लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, पहुँचा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ एक बुकलेट सामने आया है। ये बुकलेट बहुत ज़रूरी है दिखाना। ज़रा कैमरामैन को कहूँगा ज़रा इधर दिखाएं। मणिपुर क्राइसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुकलेट है, मणिपुर क्राइसिस। और ये किसकी तरफ से ये बुकलेट छापा गया है ये भी आपको हम बताते हैं। यहाँ लिखा हुआ मैतेई हेरिटेज वेलफेयर फाउंडेशन, कॉन्टैक्ट अस, ये है मैतेई हेरिटेज वेलफेयर फाउंडेशन। आपको पता है कि यहाँ पर दो समुदायों के बीच जो लड़ाई हो रही है, जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट के कारण यहाँ ये स्थिति है। व्हाट यू विल गेट ऑन द वेब पेज इन है। और ये मैतेई हेरिटेज वेलफेयर फाउंडेशन ने इस क्राइसिस को यहाँ पे किया है और ये बुकलेट यहाँ पर बांटी जा रही है। और यही आप तक हम दिखाना भी चाह रहे थे कि मणिपुर क्राइसिस, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट मणिपुर क्राइसिस, इस बुकलेट में कि मणिपुर क्राइसिस के बारे में क्या कुछ है, ये आप यहाँ इसके ज़रिए आप जान सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ तालियों की गड़गड़ाहट, लोग ये ज़रूर इंतज़ार कर रहे हैं कि राहुल गांधी जल्दी यहाँ पर पहुँचे। अभी वार मेमोरियल में राहुल गांधी हैं जैसी खबर मिली है और मंच पर सब टकटकी लगाए हुए उधर जिस राह से राहुल गांधी आएंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे, उधर सबकी टकटकी है, सब उधर ही देख रहे हैं कि कब तक वो पहुंचते हैं। और हम भी आप कर रहे हैं कि राहुल गांधी के उस कदम को, और उसके अलावा से वो कदम इसलिए क्योंकि यहाँ से जो यात्रा शुरू होगी एक ऐतिहासिक यात्रा होगी। अब तक इतनी लंबी यात्रा किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी नेता ने नहीं की है, इसलिए भी ये एक कहें तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करने वाली यात्रा होने जा रही है। इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इतनी लंबी यात्रा किसी ने अभी तक नहीं की है। और इस यात्रा से क्या कुछ निकल के आएगा ये आपको अच्छी तरह से पता है कि देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की आवाज़ बुलंद करने के लिए यात्रा निकल रही है। पहले इस यात्रा जो निकली थी उसको नफरत के खिलाफ मोहब्बत का बाजार एक स्लोगन मिला, डरो मत का स्लोगन मिला। लेकिन अब एक दूसरा स्लोगन जो कि न्याय का हक मिलने तक कब तक मिलेगा। और इस बीच तालियों की गड़गड़ाहट तो आप सुन ही रहे हैं बीच बीच में। और बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। उम्मीद नहीं की होगी मणिपुर के लोगों ने भी या कांग्रेस पार्टी ने खुद ने भी कि इतने लोग यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। हम सड़क को तो नहीं दिखा सकते, यहाँ से रोड को नहीं दिखा सकते, लेकिन रोड पर जिधर नज़र उठाइए, जिधर नज़र दौड़ाएंगे आप, उधर भीड़ ही भीड़ हर तरफ से। मतलब उस मणिपुर में जहाँ पिछले दिनों हालात बहुत ख़राब थे, वैसे मणिपुर में अगर इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही है एक यात्रा के लिए, तो इसे छोटी मोटी बात नहीं कही जा सकती है, बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। क्योंकि यहाँ से एक यात्रा का आगाज ही नहीं बल्कि एक ऐसी यात्रा का आगाज जो एक अलग पैकेज है। उसमें भारत जोड़ो यात्रा बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण पहलू ये भी हो जाती है कि
इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने की जो कोशिश की है वो दिखाई देती है, क्योंकि लोगों से जब बात कीजिए तो लोग यही कहते हैं कि नहीं, हम लोगों के खिलाफ, हम लोगों के यहाँ जो अशांति है, हम लोगों के यहाँ शांति का निर्माण हो, हम यहाँ खासकर मणिपुर के लोग। और कुछ इसके आगे जब कोहिमा पहुंचेगी यात्रा, जिसका कवरेज हम आप तक पहुंचाएंगे ही, और वहाँ के नागालैंड के भी कुछ लोगों से बातचीत आज हुई तो उन लोगों का भी कहना था कि हम इंतजार कर रहे हैं इस यात्रा का, बेसब्री से इंतजार अगर वो भी कर रहे हैं। उसके आगे आप अरुणाचल प्रदेश देखिए, आप उसके आगे बढ़िए असम देखिए, तो हर जगह लोगों में एक इंतजार का आलम है। और कई लोग ये कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 के समय, चूंकि वो यात्रा हमारे तक नहीं पहुंची थी, हमारे एरिया तक नहीं आई थी, तो हम लोगों को बहुत इंतजार था कि हम यात्रा, लेकिन अब हमारे यहाँ से यात्रा एक उत्साह का वर्धन, उत्साह का माहौल हमारी टीम पहुंची हुई है और पल पल की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ इंतजार है राहुल गांधी के आने का, और जैसे ही राहुल गांधी आते हैं उनका भाषण होगा, उनके जिस बस से जाएंगे उसका अनावरण होगा, और उसके बाद ये यात्रा यहाँ से चल निकलेगी। तो ये पूरी यात्रा हम आप तक पहुँचाएंगे, कवर करेंगे, और यहाँ पूरी टीम हमारी मौजूद है। हमारे कैमरे के पीछे फारूक हैं, हमारी दूसरी और यहाँ पे हैं, तो उसके अलावा हमारी लोकल टीम भी यहाँ पे है। तो मणिपुर में और मणिपुर के आगे क्या कुछ होने जा रहा है ये सब हम आप तक पहुँचाएंगे। भाषण का दौर चल रहा है स्टेज पे, और उसके पीछे यहाँ सब इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी के आने का। हम भी इंतजार कर रहे हैं, पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुँचा रहे हैं। जो साथी बाद में जुड़े हों, आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस लाइव कार्यक्रम में, और आप लोग बने रहिए हमारे साथ। हम आप तक इस एक ऐतिहासिक पल को आप तक पहुंचाएंगे कि कैसे ये यात्रा पूरे देश में अभी इसकी गूंज होने जा रही है। कांग्रेस के लोगों से जब यात्रा के बारे में बात हो रही थी तो उनका कहना था कि भले कवरेज हमारे बारे में जैसी भी कवरेज मिले, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, वो मायने नहीं रखता। मायने ये है कि हमारे बारे में बात हो रही है। जिस यात्रा को, उनका कहना था कि जिस यात्रा यानी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 को लेकर के कोई माहौल नहीं था, लेकिन उस यात्रा का कवरेज भी लोगों ने दिया, और भले वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, लेकिन लोग उसको जाने। और वैसे ही अब ये दूसरी यात्रा तो बहुत ही कारगर साबित होगी, ऐसा कहा जा रहा है, माना जा रहा है। सब इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी के आने का, और यहाँ पर तमाम नेता, अशोक गहलोत बिल्कुल सामने दिखाई दे रहे हैं, सलमान खुर्शीद के बगल में बैठे हुए हैं, वो दिख रहे हैं, और दिख रहे हैं दिग्विजय सिंह भी दिखाई दे रहे हैं, जयराम रमेश दिखाई दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह अपने सिर पर गमछा रखे हुए, गर्मी, तेज धूप उनके सामने आ रही है, धूप से बचने की कोशिश जयराम रमेश के बगल में। और इधर डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया बैठे हुए हैं, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। सिद्धारमैया आप देखिए, वो बैठे हुए हैं, और इधर दूसरी तरफ अलग अलग नेताओं का, उधर अगर थोड़ा ऊपर कीजिए कैमरे को, और तमाम नेताओं को एक बार जूम करके दिखाने की कोशिश कीजिए। तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं, लेकिन नेताओं से ज़्यादा जो भीड़ है वो लोगों की है। यहाँ आए हुए लोग जो पार्टिसिपेंट्स हैं, महिलाओं की देखिए, सफ़ेद साड़ी में महिलाएं यहाँ अपनी सेवा देती हुई। यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने में ये महिलाएं, सुबह से देख रहा हूँ कि ज़बरदस्त लगी हुई हैं, काम कर रही हैं। महिलाएं सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई हैं, और उसमें पुरुषों की भागीदारी जितनी है वो तो कम कही जाएगी जितनी महिलाओं की भागीदारी है। महिलाएं बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी संख्या में हैं। यहाँ हुड्डा भी है मौजूद, यहाँ पे हरियाणा के लोग भी मौजूद हैं, बहुत सारे अलग अलग, जहाँ नज़र पड़ रही है कोई ना कोई दीपेंद्र हुड्डा भी दिखाई दे रहे हैं, तो कोई ना कोई आपको दिख जाएगा। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसमें एक नाम आजकल सुर्खियों में है, वो है सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर कहीं होंगे तो दिख जाएंगे तो ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अभी वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि चूंकि वो चर्चा में काफ़ी हैं पिछले दिनों, इसलिए उनका नाम ले रहा हूँ। लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा
कितना न्याय दिला पाएगी यहाँ के हिंदुस्तान के लोगों को ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ की महिलाओं से बात कीजिए, यहाँ के पुरुषों से बात कीजिए, युवाओं से बात कीजिए तो न्याय की बात ज़रूर करते हैं वो। और क्या वो न्याय इस यात्रा के ज़रिए कांग्रेस पार्टी यहाँ की जनता को दिला पाएगी? अगर दिला पाती है तो आने वाले समय में 2024 का इलेक्शन बहुत इंटरेस्टेड होने जा रहा है। इंटरेस्टिंग इलेक्शन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ईबोबी सिंह भी दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ के मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के आगाज का इंतजार है और ये आगाज कभी भी पल हम देख सकते हैं। और बस इंतजार कीजिए राहुल गांधी के आने का। राहुल गांधी जैसे ही आते हैं और हम उन मंच की चहलकदमी से लेकर उनके भाषण तक और उनके बस के अनावरण तक और सब कुछ दिखाएंगे। यहाँ हम न्याय ग्राउंड, इसका नाम रखा गया है, न्याय ग्राउंड पे ही मौजूद हैं। और खोंजुम शहर है, ये ज़िला है मणिपुर का। और उस ज़िले से, उस ग्राउंड से पल पल की रिपोर्ट आप तक डीबी लाइव पहुंचा रहा है। जो साथी बाद में जुड़े हैं हमारे साथ, आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। तो अलग अलग जगहों के लोग, जिधर नज़रें घुमाता हूँ सब दिखाई दे रहे हैं कि कहाँ क्या किस ढंग से होना है, आगे क्या काम होना है, मीडिया के लोग क्या करेंगे, ये सब कुछ बताया जा रहा है, सब कुछ बताया जा रहा है। और दूसरी तरफ मंच आप लगातार देख रहे हैं, मंच पे अब सीटी चहलकदमी उधर बज रही है। हो सकता है कि राहुल गांधी का काफिला हो, वो जैसे आता है वो, तो कुछ ही पल का इंतजार है दोस्तों, थोड़ा सा बस इंतजार कीजिए। राहुल गांधी कुछ ही पल में यहाँ पहुँच रहे हैं। राहुल गांधी थोड़ी ही देर में पहुँच रहे हैं और चहलकदमी बढ़ गई है, यानी पहुँच गई है, चहलकदमी ज़्यादा हो रही है, यानी राहुल गांधी शायद यहाँ पहुँच रहे हैं। ये साफ दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। जैसे आते हैं आपको दिखाएंगे हम, हमारे साथी हमारे कैमरामैन लगातार उसी दिशा में कैमरा किए हुए, ताकि दिखाएं कि मंच पे क्या कुछ होने जा रहा है। जिनको यहाँ बहुत से लोग, बहुत महिलाओं से जब बात हो रही है, पूछ रहे हैं, तो सब यही बोल रहे हैं कि तो अभी बताया जा रहा है कि आप बाहर एक गाड़ी है, उसमें मीडिया के लोगों को निकलना है। राहुल गांधी आएंगे, राहुल गांधी के आने के बाद तुरंत भाषण होगा राहुल गांधी का और मीडिया के लोग यहाँ से निकलेंगे और सीधा, तो इंतज़ार है, हम सबको इंतज़ार है राहुल गांधी के आने का। और हम पहुंचा रहे हैं दोस्तों लाइव सीधा आप तक, लाइव कार्यक्रम आप देख रहे हैं सीधा। देखिए मंच से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों एक साथ आ रहे हैं मंच पे और जल्दी ही आ रहे हैं। सब लोग खड़े हो गए हैं, सारे लोग खड़े हो गए और सब खड़े हो गए हैं और राहुल गांधी के आने का पहले आप देख रहे हैं, राहुल गांधी के आने का इंतजार हो रहा है। राहुल गांधी का अब जो चहलकदमी है वो आप देखिए, यहाँ राहुल गांधी थोड़ी देर में राहुल गांधी मंच पे, तमाम उपस्थित लोग जो हैं वो खड़े हो गए हैं, मंच पे उपस्थित तमाम नेता खड़े हो गए हैं। और दूसरी तरफ आप पीछे देखिए, वो इंडिया लिखा हुआ, वो सब अलग अलग, हमारे कैमरामैन से कहूँगा बिल्कुल, हाँ, वो इंडिया लिखा हुआ बॉडी पे INDIA लिखा हुआ, भारत जोड़ो न्याय यात्रा लिखे हुए सब अपने बॉडी पर लिखकर पीछे आप देख रहे हैं कैमरे पे सब हैं। और इधर राहुल गांधी
राहुल गांधी के आने का इंतजार है, राहुल गांधी के आने का इंतजार है। और ये राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। आप देखिए स्टेज पे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, दोनों साथ साथ। मल्लिकार्जुन खड़गे को टोपी पहनाते हुए सेवा दल के नेता और महिलाएं देखिए, और राहुल गांधी भी टोपी पहन रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। और राहुल गांधी अब सीधे मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। आप ये सीधे आप देख रहे हैं, राहुल गांधी अब मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे यहाँ लग रहे हैं, मुस्कुराते हुए राहुल गांधी, और सीधे अब मंच की ओर। और जिस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर एक में यहाँ दिखाई दे रही है, और लोगों को इंतजार था कि राहुल गांधी कब पहुंचेंगे, और राहुल गांधी अब यहाँ आ चुके हैं। और मंच पे न जाकर राहुल गांधी लोगों के बीच खड़े होकर और यहाँ वंदे मातरम का वंदे मातरम का गान हो रहा है। तो वंदे मातरम के बाद आप देखें फ्लैग होस्टिंग करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, और भारत माता की जय के नारे के बाद, और विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस गान के साथ। और भारत का झंडा तिरंगा लहराता हुआ आप देख रहे हैं, इस झंडे को फहराया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और यहाँ आप आगे तमाम नेता मंच पर मौजूद हैं, और तमाम नेता मौजूद हैं मंच पे। इस बीच विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का गान चल रहा है। यहाँ न्याय मैदान नाम रखा गया है इस जगह का, और ये मणिपुर का थौबल ज़िला है, यहीं से शुरुआत हो रही है। यहीं से शुरुआत हो रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। ऐतिहासिक पल है दोस्तों ये। विश्राम कह के आप लोग अब राष्ट्रगान तो फ्लैग होस्टिंग और जनगण मन राष्ट्रगान राष्ट्रगीत के बाद अब सीधे मंच की तरफ बढ़ते हुए तमाम नेता और राहुल गांधी आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं, और ये पीछे तिरंगा लहराते हुए, और राहुल गांधी अब आगे बढ़ रहे हैं और सीधे ये बस की तरफ
आप देख रहे हैं यहाँ की जो चहलकदमी है, जो गतिविधियां हैं, हम लाइव आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है। राहुल गांधी अब सीधे मीडिया के इस पार्ट को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ अब राहुल गांधी सीधे बस की ओर जा रहे हैं, जिस बस का अनावरण होना है। अभी अनावरण के बाद बस के का अनावरण करेंगे और इसके बाद मंच पे आएंगे राहुल गांधी। मणिपुर से मुंबई तक की ये यात्रा राहुल गांधी की और यहाँ सीधे मंच पर मल्लिकार्जुन खड़गे, उधर बस के अनावरण के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी अनावरण कर दिया बस का और ये बस आप देख रहे हैं, इस पे इधर एक एलसीडी लगी हुई है मणिपुर से मुंबई तक, ये एलसीडी और उसके अलावा वहां पर न्याय बड़ा सा लिखा हुआ, न्याय यात्रा। और राहुल गांधी उस बस में जा रहे हैं, बस की तरफ जा रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं। और ऊपर इसमें ऐसा बनाया गया है कि ऊपर राहुल गांधी बाहर निकल पाए और लोगों से, जो भी नेता हैं वो बाहर छत से देख भी पाए लोगों को। तो ये पूरे विजुअल हम आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं दोस्तों। और मणिपुर से सीधा डीबी लाइव आपके लिए ये एक ऐतिहासिक घटनाक्रम को लेकर आ रहा है। और आप अभी देखेंगे राहुल गांधी बस के अंदर उनका प्रवेश हो चुका है, इंटर कर चुके हैं राहुल गांधी और वहां से अब शायद ऊपर अभी मल्लिकार्जुन खड़गे को भी अंदर ले जाने की कोशिश, अभी देखते हैं कहां तक पहुंचे हैं ये नेता, क्योंकि वो गेट दूसरे साइड से है इसलिए इसको हम आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इस साइड जो कुछ है वो आप देख रहे हैं। हम पूरा आप सबसे पहले डीबी लाइव ने बताया था कि यही बस खड़ी है और इस बस पे भारत जोड़ो न्याय यात्रा लिखा हुआ है। न्याय इस मणिपुर से मुंबई तक की न्याय का हक मिलने तक। और अब राहुल गांधी अंदर जाकर मुआयना करते हुए कि कैसे जाना है, क्या है, ये आप देखिए। राहुल गांधी शायद और ऊपर जाएं, देख लिया इन्होंने बैठने के लिए। और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी अंदर लेके आए हैं राहुल गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे भी अब अंदर दिखाई दे रहे हैं, उनको भी राहुल गांधी हाथ पकड़ के अंदर लेके आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने वहाँ से बस से पूरा हाथ जोड़ करके वहाँ के लोगों का अभिवादन किया, आप देखिए। और यहाँ ड्रोन कैमरे से भी शूट किया जा रहा है और बाकी भी अभी पूरा लोग हैं, सारे इकट्ठा हैं बस तरफ। बस के बाद ये सब आएंगे मंच पे, हम इंतजार करेंगे मंच के पास। जैसे ही राहुल गांधी आते हैं, इस बीच जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो के नारे लग रहे हैं। और ये जो नारा लगा रहे हैं ये इमरान प्रतापगढ़ी है, इमरान प्रतापगढ़ी जो जोड़ो जोड़ो भारत न्याय का हक मिलने तक। एक बार इमरान प्रतापगढ़ी न्याय का हक मिलने तक के नारे लगा रहे हैं। और उधर राहुल गांधी, अब राहुल गांधी आ रहे हैं अब मंच की तरफ राहुल गांधी और तमाम नेता बढ़ रहे हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो जोड़ो जोड़ो मिल। अब इस बार एक बातें और देखेंगे आप कि कुछ ऐसे युवा नेता भी कांग्रेस पार्टी में हैं जो किसी भी मंच को और भी अपने आवाज से, अपने नारों से और बुलंद कर सकते हैं, मंच में एक हलचल पैदा कर सकते हैं। इस बीच राहुल गांधी मंच पे और हाथ जोड़ते हुए तमाम नेताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ मिलाते हुए राहुल गांधी और आगे आगे मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके पीछे राहुल गांधी अब बैठने जा रहे हैं कुर्सी पे और मल्लिकार्जुन खड़गे आगे बढ़ गए।
केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी थोड़ा और आगे बढ़ के सबसे मिलते हुए, सबसे मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी सबसे मिल रहे हैं, सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और ये नारा जो है वो मंच से राहुल गांधी के नाम से और सीधे न्याय का हक मिलने तक के नारे। अब मंच पे जो कुछ भी हो रहा है ये हम सीधा आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी भी थोड़ी देर में भाषण देंगे, उनसे पहले जो कुछ होगा सारी गतिविधियां आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। और इस लाइव को आप सीधे दोस्तों देख रहे हैं मणिपुर से। मणिपुर की राजधानी इम्फाल से सिर्फ 28 किलोमीटर की दूरी पर बसा थौबल का ये न्याय ग्राउंड, न्याय नाम रख दिया गया है इस ग्राउंड का कांग्रेस पार्टी ने स्पेशली इस ग्राउंड पे। और उधर दूसरी तरफ आप बस के ऊपर अगर दिखाएं तो वहाँ एक गिटारिस्ट जो हैं वो बस के ऊपर खड़े हैं और वो गिटार से शायद कुछ गाना बजाने जा रहे हैं। और इधर राहुल गांधी स्टेज पर, मल्लिकार्जुन खड़गे स्टेज पर, तमाम नेता थोड़ी दूरी पर, डीके शिव कुमार राहुल गांधी के बगल में, केसी वेणुगोपाल, ये तमाम नेता हैं जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको। तो आगे क्या कुछ होने जा रहा है ये पल पल की रिपोर्ट हम आप तक पहुँचा रहे हैं। एक एक पल क्या कुछ हो रहा है। अब सब खड़े हो गए और ये शहीदों के उस पे, शहीदों के लिए 1 मिनट का मौन धारण। हम भी चुप हैं। तो 1 मिनट का मौन धारण उन शहीदों के नाम, जो चाहे वो 1891 की लड़ाई हो या उसके बाद अभी जो घटनाक्रम आपने देखा दो समुदायों के बीच यहाँ मणिपुर में जो भी हुआ कॉन्फ्लिक्ट वो हो, उन सब के लिए शहीदों के नाम 1 मिनट का मौन धारण। और इसके बाद अब आगे की गतिविधियाँ क्या कुछ होती हैं, राहुल गांधी के भाषण का इंतजार सबको है। और उधर उनके स्वागत में शायद एक गाना भी हो और राहुल गांधी मंच से लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। और उधर अब बस की तरफ हम देखें तो बस पर शायद अब कोई गाना या गिटारिस्ट वहाँ मौजूद हैं। और अब ये जरा अगर ये म्यूजिक आप तक पहुँच पा रही हो तो ज़रूर आप तक हम पहुँचाना पाएंगे। सुनिए। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं ये एक स्पेशल आइटम कह सकते हैं। इस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है, आगाज हो रहा है। और आप तक जो साथी बाद में जुड़े हैं हमारे इस कार्यक्रम में, आप सबका एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल हूं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल से मात्र 28 किलोमीटर की दूरी पर ये थौबल जिला और वहां के इस न्याय ग्राउंड से हम आपके सामने पेश कर रहे हैं लाइव भारत जोड़ो यात्रा। और इस कार्यक्रम में अब जब आप देख रहे हैं तो एक तरफ बस पर चढ़े और इसी बस से राहुल गांधी ऊपर जो आप जहां पर वो जो एरिया देख रहे हैं उसी एरिया
गांधी का नजर आएंगे आपको अगले 24 दिनों तक, 24 नहीं बल्कि उस 64, 65 या 67 दिनों तक, 67 दिनों तक राहुल गांधी नजर आएंगे बीच बीच में। और यहाँ से यात्रा निकल रही है। दूसरी तरफ एक आगाज महिलाओं का, बच्चे तो नहीं है लेकिन हुआ जरूर यहाँ पे, और ये आवाज इनमें उत्साहवर्धन, उधर गाना, और मंच पे भी उत्साहित लोग, उत्साहित नेता सब आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। गाना और गाना बजाना के अलावा अब ये अगले 67 दिनों तक 6700 किलोमीटर की यात्रा, एक लंबी यात्रा, एक ऐतिहासिक यात्रा रहने वाली है। और इस यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पाने की कोशिश, दिलाने की कोशिश, लोगों को जोड़ने की कोशिश जरूर करेगी। और पीछे आप देख रहे हैं एक साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा IYC ये लिखे हुए लोग अपनी बॉडी पर रंगे हुए। ये इसमें कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लगभग 20 लोग हैं, 20 युवा जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा IYC इंडियन यूथ कांग्रेस के तरफ से ये युवा हैं, अपनी बॉडी पर तिरंगा में, और जो सफेद कलर जहां तिरंगे का होता है वहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा लिखे हुए। तो ये एक अलग तस्वीर है। लेकिन दूसरी तस्वीर आप मंच पे देखिए, जरा मंच की ओर लाइए। मंच पे दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी और तमाम लीडर्स सीधे उनकी तरफ धूप, लेकिन धूप को, और इधर आप देखिए, इधर उस गाने पे यहाँ एक अलग उत्साहवर्धन, ये योद्धा है, न्याय योद्धा, ये सब कुछ अगले 67 दिनों तक आप देखने वाले हैं। और इससे क्या कुछ देश को मिलता है ये आपके सामने होगा। इसलिए ये देखिए, थैंक यू, जय हिंद के साथ इस गिटारिस्ट ने अपने गाने को समाप्त किया। लोगों में एक अलग उत्साहवर्धन है, यहाँ पे उत्साहित लोग हैं। और अब आगे के कार्यक्रम मंच से हम लगातार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। क्या कुछ यहाँ चल रहा है वो दिखाते रहेंगे। अब स्वागत किया जा रहा है, स्वागत समारोह, अलग अलग नेता जो हैं वो, पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को शॉल देकर उनका स्वागत हुआ। राहुल गांधी का स्वागत, राहुल गांधी को पुष्पगुच्छ, पार्टी प्रेसिडेंट CLP लीडर CWC के मेंबर ना राहुल जी का मेंबर सिलेक्ट गनी मथा नसीदी इकाई खुलने जब ये पेंटिंग राहुल गांधी, CLP के लीडर ये पेंटिंग पेश करते हुए राहुल गांधी को, राहुल गांधी को ऑनरेबल CLP की वेलकम स्पीच टू थकीला की डॉक्टर CLP को नॉलेज करी CLP सर। इबोबी सिंह पूर्व मुख्यमंत्री मणिपुर के, अब वो आ रहे हैं भाषण देने, अपनी बात रखने। पूर्व मुख्यमंत्री इबोबी सिंह।
Honorable President All India Congress Committee Shri Mallikarjun Kharge ji, Shri Rahul Gandhi ji, tongan-tongan ba state lakpiriba Honorable Chief Minister se, aduga atay prominent leader se, adagi koi state ki kan gubernador BCC ki President Shri Chandra mayam si noy na patuloy na yagati matam si layakta na laibag tiba lagi laibag tayo weather patawa kogi waiwa delivery adagi akhoi state ki ikai khumnajariba BCC ki President Shri Megha Chandra ay mayam si loy na patuloy na yagati matam si layaktabanina laibak thibadagi haibata weather fattaba foggy oiba Delhi dagi akhoi Congress President Rahul Gandhi ji lakadaba matam chana schedule time da weather na maram moidna airport ta moipung ani hena phammaga ngaiba aduna matam chana masi hauba ngamkhidaba masi lakpiriba mayam punamakna ai waro biroi haina khanjai aduna hojik bharo joro ne jetra si khongsan gadaba aduga jik masi lamtha gadaba matam si yoksal abanina aina lakpiriba manipur gi mafam khudingmaktagi lakpiriba mayam punamakta aikoina khudong chaba sadaba mayam si pung nipan mapan dagi lakpa mapan tara dagi lakpa hujik phauba phamiba mayam se mayam sida mayam da inconvenience mayam ama thon khiba mayam punamak se ai warau bidnaba mayam punamakta ai haijaraga hujikti matam su leitrabanina bhasan piba speech piba gi matam leitrabanina mayam punamakna ai warau bidnaba aduga hujik pauba mayam na ayuk nganta pung nipan dagi mapan dagi thorokna lakpiriba mayam punamakku ai ngamkhai leitana ai thagachari ai wafam khrachi thamjarga swai sum tension jarge jai hind ikai khumnajaraba CLP ki leader na wafam khara thambiramagi tungsida hojik akhoi gi ikai khumnajaraba National President respected Shri Mallikarjun Kharge ji na ngasi ki chai ka doriba yatra asigi maingna kiral bibi gani Shri Rahul ji da or respected President Shri Mallikarjun Kharge ji will hand over the national flag to be carried till Mumbai from Manipur to Shri Rahul ji. आगे लाइए इकाई खुमनजरबा प्रेसिडेंट ना मणिपुर की लेमाइदा श्री राहुल जी दा सिगुलबा इंडियन नेशनल फ्लैग की फिरान से सिनदना रैली की खोंगचदा तो हौदोगनी मणिपुर इमाना कांग्रेस पार्टी राहुल जी खारगे जी मणिपुर इमाना असिगुलबा इकाई खुमनजरबा फिराल असी श्री राहुल जी की खुद सिनख्रबगी तुंगदा सेवादल की ऑर्गेनाइजर ना गसी अदुगुमलबा फिरान असी लेखा तादना गसी मुंबई बाउबा पुनबगी दमकदा सेम साखरे अदुना मथंग असी आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट श्री Mallikarjun Kharge ji to deliver his honorable मंच पर पधारे हुए और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के हमारे
प्रमुख नेता और जो यात्रा बहुत दूर तक चलने वाली है और उसको चलाने वाले हमारे लोकप्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी पर बैठे हुए हमारे पार्टी के भी नेतागण, चीफ मिनिस्टर्स, वर्किंग कमेटी के मेंबर्स, पीसीसी के प्रेसिडेंट, सीएलपी के लीडर्स, घटकों के अध्यक्ष और सभी गण्यमान्य व्यक्तियों और मीडिया के मेरे दोस्तों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता। आपको राहुल जी संबोधित करेंगे। इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का क्या उद्देश्य है, किस लिए हम कर रहे हैं और इससे देश का क्या फायदा होगा और हमारे युवाओं को उनमें एक शक्ति भरने के लिए वो अपनी बात आपके सामने रखेंगे। मैं अभी राहुल गांधी जी ने हमारे मार्टियर्स को श्रद्धांजलि अर्पित करके यहाँ आए हैं। मुझे थोड़ी फ्लाइट की दिक्कत होने के वजह से मैं थोड़ी देर से आया, आपको भी तकलीफ हुआ, इसीलिए मैं आप सबका क्षमा चाहता हूं। भाइयों, when Pandit Jawaharlal Nehru first visited Manipur, he described Manipur as the jewel of India. ये एक अलंकार है और मणिपुर के बारे में उन्होंने जो कहा वही बात इंदिरा गांधी जी ने कहा, वही बात राजीव गांधी जी ने कहा और इन सारे स्टेट को, आज जो 8 स्टेट है, इन सबको अगर किसी ने राज्य बनाया है और किसी को तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी ने इसके स्टेट के रूप में दिया और आज आप सभी लोग हर के इसमें है। तो इसीलिए ये मणिपुर की ऐसी भूमि है जो देश के आजादी के लिए लड़ी। हालांकि ये प्रिंसली स्टेट, ये 1949 में इसको आजादी मिली क्योंकि यहाँ के राजा खुद 2 साल तक लड़ते रहे, फिर बाद में ये भारत में विलीन हुआ और यहाँ के जो लोग हैं वो लड़ाकू है, बहादुर है और देश के एकता में हमेशा अपना हाथ जुड़ाते आए हैं। इसलिए आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। अब राहुल जी की प्रोग्राम ऐसी है कि पहले तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक था, हजारों किलोमीटर वो पैदल चले, गरीबों से मिले, महिलाओं से मिले, बच्चों से मिले, जो जर्नलिस्टों से मिले, छोटे मोटे व्यापारियों से मिले, सबसे मिले और चलते चलते पहुंचे। आज फिर इंपाल से वो मुंबई तक अपनी यात्रा, सेकेंड यात्रा कर रहे हैं। इसीलिए सभी लोग उनके साथ खड़े होके मत ताकत दिखाना चाहिए और मणिपुर
के लोग तो बहादुर लोग हैं, वो उनके साथ पूरा देंगे, ये मेरी आशा है। दूसरी बात, देखो हम किन के लिए लड़ रहे हैं, राहुल जी किन के लिए लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी किस लिए लड़ रही है, इसीलिए ये तो हमारा सफर लंबा है। मैं एक ही अपनी बात रखूंगा, इतना पूरा जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, एक यहां पर छोटी सी शायरी बोलूंगा जो चंद लोगों को समझ में आएगा और बाकी के लोग भी उसका ट्रांसलेशन करके समझ जाएंगे। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। तो ये ऊंची उड़ान का जो हौसला उन्होंने बनाया है और ये उनका टारगेट है, तो वो कभी देखते नहीं ये कितना दूर है, कितनी तकलीफ है, ये है बारिश हो सकती है, धूप हो सकती है, ठंडी, सब कुछ होता, लेकिन मैं अपने टारगेट को अचीव करूंगा, यही उनका जीत है और वो आपके लिए, हमारे लिए, देश के लिए है। तो इसीलिए हम सभी उनको धन्यवाद देना चाहिए और हमारे संविधान के जो प्रियम्बल है संविधान के लिए, उसके रक्षा के लिए वो लड़ रहे हैं। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इन चारों चीजों के लिए वो अपना पूरा समय और पूरा जो अपना जो टारगेट है वो उन्होंने हासिल कर रहे हैं। और दूसरी एक चीज कि यहां से जो जा रहे हैं, कम से कम इसमें 6,000 वो चलेंगे, वो बस यात्रा से, पैदल से लोगों को ये मिलते रहेंगे। मैं समझता हूं इतनी बड़ी यात्रा हिंदुस्तान में पहला भी नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा, वो आज हो रहा है उनके नेतृत्व में। दूसरी चीज ये जो है, मणिपुर को मोदी जी आते हैं वोट पूछने के लिए, लेकिन जब मोदी जी यहां के लोग मुसीबत में हैं तो उस वक्त इधर मुंह पे वो समंदर के ऊपर शहर करते फिरते हैं और बैठे जगह जप करते बैठते हैं, राम 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 राम। अरे भाई, मुख में राम बगल में छुरी, ये मत करो जनता के साथ। यही हम चाहते हैं। सभी को भगवान की याद आती है, भगवान के बारे में सभी लोग आस्था रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वोटों के लिए मत करो। वोट मांगने के लिए, वोट पाने के लिए ये सब ढोंगबाजी नहीं करना चाहिए। लड़ो, खूब लड़ो, उसूलों के लिए लड़ो। हम भी लड़ते हैं, हमारे उसूलों के लिए हमारे पुरखों ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने जो उसूल हमको दिए हैं, उसके लिए हम लड़ते हैं। सेक्युलरिज्म के लिए लड़ते हैं, लिबर्टी के लिए लड़ते हैं, इक्वालिटी के लिए लड़ते हैं, सोशल जस्टिस के लिए लड़ते हैं, संविधान बचाने के लिए लड़ते हैं। हम लड़ रहे हैं, तुम भी ऐसा तुम्हारा करो।
सब छोड़ के ये लोग आज अपना इसमें धर्म की मिलावट करके लोगों को भड़का हमेशा लोगों के साथ है, गरीबों के साथ है। हम जब पार्लियामेंट में विंटर सेशन में संसद में लोकसभा और राज्यसभा में चंद सवाल उठाए, लेकिन गवर्नमेंट उसको उत्तर नहीं दी। 147 लोगों को 146 एमपीज को उन्होंने सस्पेंड किया। यह अनडेमोक्रेटिक है, इसके लिए हम लड़े, लेकिन उन्होंने सुना नहीं, क्योंकि सबको बाहर डाल के वो पार्लियामेंट चलाना चाहते हैं। सबको बाहर रख के वो अपना काम करना चाहते हैं, कानून पास कर लेना चाहते हैं। एक डिक्टेटर एटीट्यूड यहां हमारे देश में चल रही है। अरे डेमोक्रेसी में हम सब लोग इलेक्ट होके आए हैं, वो भी इलेक्ट होके आए, लेकिन डेमोक्रेसी को खत्म करने की वो लोग कर रहे हैं। और खास करके राहुल जी मणिपुर के लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं। वो खुद आए यहां पर, लोगों से मिले, लेकिन क्या मोदी जी आके आपसे मिले? आए? नहीं आए? अरे वो समुद्र के बाहर फिरते हैं, समुद्र के अंदर जाते हैं, मणिपुर में नहीं आ सकते। आज अब तो जप मार रहे हैं उन्होंने, राम नाम सत्य है, इसका करने दो। पाप बेचारे को जितने भी पाप किए हैं वो धोके जाने के लिए होने दो। लेकिन हमारी जो ये काम है, राहुल जी जो कर रहे हैं, ये मणिपुर के लोगों के हित में, यहाँ के लोगों को जागृत करने के लिए और दुख और दर्द के लिए उन्होंने आए और फिर यहीं से अपनी यात्रा शुरू की है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा इंफाल से, मणिपुर से शुरू हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है और आप इसको सुनकर आपको खुशी होगी कि कम से कम यहां जो लोग आए हैं कि राहुल जी हमारी बात करने के लिए आए हैं, ये आपको महसूस होगा। और यहाँ की जो आवश्यकताएं हैं उसके बारे में भी उन्होंने बोलेंगे। यहाँ के यंगस्टर्स को जो एम्प्लॉयमेंट नहीं, यहाँ के स्पोर्ट्स पर्सन को कहीं भी जगह नहीं है और उनके ट्रेनिंग खत्म हो रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई खत्म हो रही है, इसके बारे में सरकार कोई नहीं सोच रही। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके बारे में कोई उनकी सोच नहीं है। बच्चों के आधे ट्रेनिंग खत्म हो गए, आधा ट्रेनिंग रहा है, वो भी आज बहुत बड़ी दुख की बात है। और हम यह हमेशा नॉन वायलेंस पीस चाहते हैं, इसीलिए तो हम हमेशा शांति के लिए लड़ते हुए आए और आगे भी शांति से ही देश में लड़ेंगे। और एक खास बात है कि जो राज्य मिले हैं, मैं 1963 में जो नागालैंड का स्टेटहुड मिला वो नेहरू जी के जमाने में मिला। 1972 में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को हक मिला, वो भी कांग्रेस के जमाने में और इंदिरा गांधी जी के जमाने में मिला है। राजीव जी के काल में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का उन्होंने इंडिपेंडेंसी, स्टेटहुड उन्होंने दिया। यह सब प्रोजेक्ट्स
या रेलवे का हो, हेल्थ का हो, कोई प्रोजेक्ट जो दिया है वो कांग्रेस ने दिया है। यहां बैठे हैं, रेलवे के लिए इतना पैसा हमसे मांगा और हमने बहुत से हजारों करोड़ रुपए उनको यहाँ का जो रेलवे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए हम भेजते रहे, मनमोहन सिंह जी भी देते रहे। लेकिन ये सरकार आने के बाद रेलवे प्रोजेक्ट बंद, हेल्थ प्रोजेक्ट बंद, सिर्फ पब्लिसिटी डिपार्टमेंट खोलना चाहिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बंद करना चाहिए। वो लोग हमेशा यहां आके बहुत सी बातें बताते हैं। मोदी इलेक्शन में, खैर अब तो गायब है, उनकी बात को छोड़िए। इसलिए मैं आपसे एक ही विनती करूंगा कि ये जो न्याय यात्रा क्यों हम कर रहे हैं, न्याय यात्रा युवाओं के रोजगार के लिए कर रहे हैं। न्याय यात्रा आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए कर रहे हैं। तीसरा, न्याय यात्रा अमीर गरीब की बढ़ती खाई को कम करने के लिए हम निकाल रहे हैं। न्याय यात्रा जो बड़े बड़े कारखाने, पब्लिक सेक्टर्स जो नेहरू जी ने बनाया था, उसको इन्होंने बंद करके एक एक बेच के खा रहे हैं। इसको रोकने के लिए हम ये न्याय यात्रा शुरू किए हैं और राहुल जी ये काम कर रहे हैं। ये न्याय यात्रा किसानों को सही दाम दिलाने के लिए हम कर रहे हैं। ये न्याय यात्रा उन सभी महिलाओं के लिए, उन महिला पहलवानों के लिए जो उत्पीड़न और अत्याचार के शिकार हुए हैं, उनके लिए हम कर रहे हैं। यह न्याय यात्रा उन सभी लोगों के लिए जिन्हें सरकार के जो सवाल पूछते हैं, उनको झूठे कानूनों में फंसाकर उनको जेल में डालते हैं, इसीलिए हम कर रहे हैं। यह न्याय यात्रा उन सभी पत्रकारों की आजादी और उनका लिखना और जो उनको चाहिए लिबर्टी, उस लिबर्टी के लिए हम लड़ रहे हैं। यह न्याय यात्रा उन सभी पीड़ित, शोषित, आदिवासी, दलित, वंचित लोगों के लिए जो भाजपा सरकार में जुल्म और अत्याचार के शिकार हुए हैं, उनके लिए राहुल जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। यह न्याय यात्रा सभी नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए। और मोदी जी ने, उनकी गवर्नमेंट ने क्या किया, हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा किया। 20 करोड़ नौकरियां देनी थी, कहां है नौकरियां? इसके खिलाफ हम उनको पूछते हैं कि भाई आपने वायदा किया, कहां है आपके 20 करोड़ नौकरियां जो गरीबों के बच्चों को, युवाओं को मिलते थे? ये न्याय संविधान बचाने के लिए है, ये न्याय यात्रा लोकतंत्र बचाने के लिए है और ये न्याय यात्रा आपके बच्चों के भविष्य को निर्माण करने के लिए है। और ये न्याय यात्रा फैसिस्ट ताकतों को रोकने के लिए है और वो काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि मेरे पार्टी के एक नेता घर घर जा रहे, गांव गांव जा रहे, हर से मिल रहे और पार्टी को भी ताकत दिला रहे और गरीबों को भी ताकत दे रहे हैं। तो इसलिए मैं अपनी बात को लंबा न खींचते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं और राहुल जी आगे आपके बात को रखेंगे, आप उनकी बात सुनिए। ये कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं 2 स्लोगन करूंगा।
कृपया आप उतने ही जोर से बोलना। मैं तो जरा गला मेरा खराब हुआ है, फिर भी खराबी में भी मैं बोलता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस। क्या इतने लोग बैठे हैं, मेरे उतना भी आवाज नहीं आपका? जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। देखिए, यहां से यात्रा शुरू होने वाली है। आप सब लोग एक बार उठ के तालियां बजाओ यात्रा के लिए। भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी के पीसीसी प्रेसिडेंट साहब, सीएलपी लीडर, चीफ मिनिस्टर्स, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मैं जानता हूं कि आप सुबह से यहां बैठे हो। दिल्ली में फॉग के कारण हमारी फ्लाइट, खारगे जी की फ्लाइट डिले हो गई, इसीलिए हम समय पर नहीं आ पाए। आप सबको कष्ट हुआ, इसके लिए मैं आप सबसे शुरुआत में ही माफी मांगना चाहता हूं। उनतीस जून को मैं मणिपुर आया था और उस विजिट में जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, मैंने कभी पहले नहीं देखा था, नहीं सुना था। 2004 से मैं राजनीति में हूं। पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक प्रदेश में गया जहां गवर्नेंस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया था, जिसको हम मणिपुर कहते थे। 29 जून के बाद वो मणिपुर रहा ही नहीं, बट गया। कोने कोने में नफरत फैली, लाखों लोगों को नुकसान हुआ, भाई बहन, माता पिता आंखों के सामने मरे। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। शर्म की बात। शायद नरेंद्र मोदी जी के लिए, बीजेपी और आरएसएस के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का भाग ही नहीं है। आपका जो दुख है, आपका दर्द है, वो उनका दुख, उनका दर्द नहीं है। पिछले साल
हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम चले, 4000 किलोमीटर चले और भारत को जोड़ने की हमने बात की, नफरत मिटाने की बात की, एक धर्म को, एक जात को दूसरी जात से मिलाने की बात की और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लाखों लोगों से बातचीत की, उनका दर्द सुना। मुश्किल था मगर बहुत अच्छा लगा। लोगों ने कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की है तो फिर ईस्ट से वेस्ट में यात्रा होनी चाहिए। और मैं चाहता था कि जैसे हमने पैदल यात्रा की कन्याकुमारी से कश्मीर, वैसे ही हम ईस्ट से वेस्ट पैदल यात्रा करें। मगर चुनाव का समय है और उसमें हमें थोड़ा ज्यादा समय लगता, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने, हमने निर्णय लिया कि ये बस यात्रा होगी, हाइब्रिड यात्रा होगी, बस यात्रा होगी, पैदल यात्रा होगी। सवाल उठा कि ये यात्रा शुरू कहां से होनी चाहिए। कोई लोग कह रहे थे कि वेस्ट में शुरू होनी चाहिए, कोई कह रहे थे ईस्ट में शुरू होनी चाहिए। और मैंने साफ कहा कि अगली भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ मणिपुर से ही शुरू हो सकती है और कहीं से नहीं शुरू हो सकती। मणिपुर बीजेपी की जो राजनीति है, बीजेपी की नफरत, आरएसएस की नफरत, उनका जो दृष्टिकोण है, उस विचारधारा का मणिपुर एक चिन्ह है। जो आपने यहां खोया, जो मेरे भाई ने बस के ऊपर कहा कि वी हैव लॉस्ट what is most precious to us. You have lost it because of the ideology of the BJP, because of the politics of the BJP, because of the hatred that the BJP and the RSS spread in their politics. I was listening to my brother when he was saying we have lost what we valued, and I was thinking to myself, yes, you have lost what you have valued, but we will find what you valued once again and bring it back to you. We understand, all of us on the stage understand the pain that the people of Manipur have been through. We understand the hurt, the loss, the sadness that you have been through. And we promise you, we commit to you that we will bring back what you valued. We will bring back the harmony, the peace, the affection that this state has always been known for. Question arises, why Nyaya Yatra? Because we are going through a period of great injustice in India. Social,
economic and political injustice. Injustice against the people of Manipur, the traditions of Manipur, but also injustice across the nation. Economically, monopolies are being built. Few people are getting access to all the wealth of the country. One or two businesses have their fingers in everything, and the large majority of businesses, small and medium businesses, are being destroyed. Huge levels of unemployment, massive price rise is what the whole of India is facing. On the social side, the large mass of India's people, the lower castes, Dalits, tribals, simply do not have a say in the governance system of the country. I have given example upon example of how the large mass of our people are excluded from the political system, from the governance system. So these are the issues that the Bharat Chodo Nyaya Yatra is going to raise. But this is less about us and more about you. भारत जोड़ो यात्रा में हम सुबह शुरू करते थे, 6 बजे शुरू करते थे और 7 बजे रात तक हम चलते थे. हमारा भाषण 20-25 मिनट का होता था. शाम को हमारा एक भाषण होता था, मगर 7-8 घंटे हम आपकी बात सुनते थे, किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की, महिलाओं की, युवाओं की. और यही इस यात्रा का लक्ष्य है. हम ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, हम आपको अपनी मन की बात नहीं बताना चाहते हैं, हम आपकी मन की बात सुनना चाहते हैं, आपका दर्द समझना चाहते हैं और आपके साथ हिंदुस्तान का अगला जो विजन होगा, हिंसा का नहीं, नफरत का नहीं, मोनोपोलीज का नहीं, मगर हार्मोनियस, इक्विटेबल और भाईचारे का विजन हम आपके साथ मिलकर, आपकी आवाज सुनकर, वो हम हिंदुस्तान के सामने रखने जा रहे हैं. एक बार फिर आप आए, दूर दूर से आए, शाम का समय है, आपको यहां बहुत समय रुकना पड़ा, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं. और आने वाले दिनों में आपके साथ मिलने का मौका मिलेगा, बातचीत करने का मौका मिलेगा, गले लगने का मौका मिलेगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा में. तो मैं काफी खुशी से आपसे मिलने की तैयारी करना हूं. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. जय हिंद. इकाई खुमनजरबा पार्टी की वाइस वर्किंग प्रेसिडेंट श्री फजल रहीम, अखोई इकाई खुमनजरबा श्री राहुल जी ना पासन थंबिग्रबगी मतुंगदा दोंना वोट ऑफ थैंक्स पीबीनबगी दमक्ता कौशिनजरी.
भारत जोड़ो न्याय यात्रा start from Manipur to Mumbai. Shri Mallikarjun Kharge ji, All India President, Shri Rahul Gandhi ji, Shri K. Meghachandra Singh, Shri O. Ipovi Singh, Shri Gai Khangam ji, all state पुनमक्तगी लेंबिरगलिबा CM amati ex-CM minister MLA कांग्रेस की लीडर पुनमक कोई थाकचरी तो मणिपुर दगी कजिन कोया पुनमक्तगी लेंबिरगलिबा ngasi saraba pung nipan mapandagi asaba kaya khangbido leiragliba पुनमक कांग्रेस की कर्मी सिंह अमदी प्रजा पुनमक पुंगफै लेतना ngasi की असुक तांगलबा मतम मसु मीटिंग हि जाबु पुनमक हन फै लेतना कोई मणिपुर एमपीसी की मेगै दगी थागचरी लोन प्रेम मीडिया की स्नाउ सिंह पदगी सिक्योरिटी लोय पुनो पुइना चुपचिन जरगा थागचरी थैंक यू ऑल ऑफ इकाई खुमनजरबा पार्टी की मेंबर पुनमक प्रोग्राम असी पार्टी की प्रेसिडेंट की अयाब लौजरगा मतंग सॉल्यूशन जरे यात्रा याउपी कतो बैचिना पुनमक गाड़ी दा काखत पिदना रेडी तौदना लेनबा नोलुक चरे गाड़ी दा काखत पिरगा इसा इसा की गाड़ी दा काखत पिरगा यात्रा की गाड़ी थौबा होगदोरे अदुना मदुदा याउपीननबा गाड़ी चट पिगदबा यात्री पुनमकना रेडी दा लेबिनबा हाना गाड़ी दा फमगा गाइबिनबा नोलुक चरे आप देख रहे थे इस वक्त राहुल गांधी भाषण दे रहे थे। उसके बाद आप अब देखेंगे क्योंकि यहीं से इस बस के जरिए राहुल गांधी इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। मंच पे दिखाइए, सब मंच से सब अब सीधा उस दिशा में जाने के लिए तैयार हैं जिधर ये बस है। राहुल गांधी से मिलते हुए तमाम वरिष्ठ नेता और इधर बस भी तैयार है, बस के जो ड्राइवर हैं वो भी तैयार हैं और यहाँ से ये बस निकलेगी। और जैसा राहुल गांधी ने बताया भी कि हम समय समय पर बस ये यात्रा हाइब्रिड यात्रा होगी। जैसा पहले से आप लोग जानते हैं इस हाइब्रिड यात्रा में कभी राहुल गांधी का काफिला जो है वो बस में होगा, कभी पैदल होगा। तो राहुल गांधी यहाँ से एक ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिसका नाम रखा गया है और इसके जरिए देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को संभालने की कोशिश, उसको मजबूत करने की कोशिश और न्याय दिलाने की कोशिश इस यात्रा के जरिए है। इस यात्रा से उम्मीदें राहुल गांधी ने और जो अपने भाषण में वो कह रहे थे बहुत बांध रखी है और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो पहली यात्रा निकली थी वो यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट थी। और अब मंच की तरफ ये राहुल गांधी इधर बढ़ते हुए और राहुल गांधी इधर से निकल रहे हैं। राहुल गांधी को आप देख रहे हैं स्टेज से निकलते उतरते हुए राहुल गांधी और स्टेज से बाहर निकलते हुए उतरते हुए राहुल गांधी को भी आपने देखा। और अब मंच के तमाम नेता नीचे उतर रहे हैं, राहुल गांधी उतर चुके हैं और सबको इंतजार है कि राहुल गांधी बस में कब बैठें और उसके बाद इस यात्रा का आगाज, आधिकारिक आगाज तो हो चुका है लेकिन ये बस जैसे ही चले वो विजुअल भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि मंच से तमाम नेता निकल चुके और मंच के नीचे अब इधर सबका ध्यान, सब जो है वो ध्यान लगा के टकटकी लगाए बैठे हुए हैं कि कब राहुल गांधी बस में आते हैं। शायद पीछे से मंच से उतरते हुए पीछे साइड से राहुल गांधी आए यहाँ बस में और यहाँ से इस यात्रा का आगाज होगा, शुरुआत होगी इस यात्रा की। पूरा
पूरा इंतजाम है, हाथ में सेवा दल के लोग, हाथ में जो तिरंगा लिए हुए, ये आप तिरंगा देख रहे हैं। ये तिरंगा साथ साथ आपको याद होगा कि भारत जोड़ो यात्रा में भी ऐसे ही तिरंगा को लेकर कन्याकुमारी से ये यात्रा निकली थी और श्रीनगर तक पहुंची थी। और इस बार ये यात्रा यहाँ से निकली है और हाथ में तिरंगा थमाए। पहले आपको याद होगा कि सेवा दल के लोगों ने मल्लिकार्जुन खड़गे को तिरंगा दिया और उस तिरंगे को मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी के हाथ में थमाया और राहुल गांधी कुछ बच्चों से, छोटी बच्चियों से फूल लेते हुए, गुलाब के फूल लेते हुए, और ये जरा आप देखिए, ये हमारे कैमरामैन इस विजुअल को दिखा रहे हैं। राहुल गांधी उन बच्चियों से मिल रहे हैं और यहां से राहुल गांधी आगे बढ़ चुके हैं। और ये आप राहुल गांधी यहां लोगों से बस की तरफ बढ़ते हुए राहुल गांधी, बच्चियों ने फूल देकर, गुलाब के फूल देकर, कलियां देकर राहुल गांधी का बच्चियों ने स्वागत किया, छोटी बच्चियों ने। अब राहुल गांधी बस की तरफ बढ़ रहे हैं और अब बस में सवार होंगे राहुल गांधी, यहां से निकलेंगे, सीधे यात्रा का आगाज हो रहा है। एक शानदार यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो यहां से 67 दिनों में इन पहाड़ी वादियों को पार करते हुए और आगे बढ़ेगी मुंबई तक, और मुंबई में समापन। लेकिन उससे पहले ये 67 दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है, वो पल पल की रिपोर्ट आप देशबंधु लाइव, डीवी लाइव पर देखेंगे और हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं वो तमाम खबरें मीडिया की के जरिए, जिन खबरों को आप, एक अलग मीडिया के जरिए जिन खबरों को आप नहीं देख सकते हैं, वो आप सिर्फ और सिर्फ डीवी लाइव पर, आपका विश्वसनीय चैनल, यहां देख पाते हैं आप। और हमारी पूरी टीम इस वक्त मौजूद है मणिपुर में। जी हां, वही मणिपुर जो पिछले 6 महीने 8 महीने से किस ढंग से बिल्कुल परेशान है, यहाँ के लोग परेशान हैं, और दो समुदायों के बीच जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उस कॉन्फ्लिक्ट जोन से ही इस यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी ने क्यों की, ये भी राहुल गांधी ने बताया। इन बच्चियों ने अभी राहुल गांधी से मुलाकात की। कोशिश करूंगा कि इनसे बात करें, चले गए, बात करें, लेकिन ये बच्चियां, चलिए अब राहुल गांधी अब ऊपर आएंगे, ये ऊपर बस में, ये देखिए इसके चलिए राहुल गांधी का ये हाईटेक बस, हाइब्रिड यात्रा की ये हाईटेक बस है, और सारा इंतजाम कैसे, क्या कुछ होने वाला है, ये देखा जा रहा है। और नीचे तमाम नेता सब राहुल गांधी के इस काफिले की तैयारी देखने के लिए हैं। अच्छी खासी भीड़ आज दिन भर रही, और चूंकि मणिपुर में जैसा बताया गया है कि जल्दी यहाँ जैसे शाम होती है उसके बाद घरों से बहुत कम लोग बाहर निकलते हैं, बाजार भी बिल्कुल शांत दिखाई पड़ता है आपको, और इसलिए भी अब जल्दी इस यात्रा, क्योंकि 4:30 बजने को है, और इसके बाद सूर्यास्त, क्योंकि पूरब का एरिया है ये, और यहाँ पर अमूमन जल्दी सूरज उगता है तो जल्दी सूरज ढलता भी है। तो अब सूरज पहाड़ियों में छिपने को तैयार है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी एक नए सूरज का आगाज करने जा रहे हैं, यानी वो सूरज जो एक उम्मीदों की किरण लेकर आए, और वो उम्मीद न्याय की है, जिस न्याय के जरिए कांग्रेस पार्टी लोगों से जुड़ना चाहती है, जिस न्याय के जरिए कांग्रेस पार्टी, जिस न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे को जोड़ना चाहती है। और अब लगभग शांत, खामोश सा होता हुआ ये मैदान, लेकिन सबको इंतजार है इस यात्रा के आगे बढ़ने का। बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा जो अब यहाँ से शुरू होने जा रही है, और इस यात्रा को लेकर
धीरे धीरे बहुत कुछ आप देखने वाले हैं। हर दिन हर पल हम आप तक ये पहुंचाएंगे कि यहाँ की खबरें, यात्रा से जुड़ी हुई खबरें, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ी हुई खबरें। अभी राहुल गांधी अंदर का मुआयना ले रहे हैं। बहुत सारे नेता वहां पहुंच चुके हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे और कुछ वरिष्ठ नेता यहां से जा चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी चूंकि इस यात्रा से, इस बस के जरिए यात्रा शुरू करने वाले हैं, तो राहुल गांधी के तरफ सबकी निगाहें, नजरें टिकी हुई हैं। आगे इस यात्रा, ये बस जैसे आगे निकलती है, हम आप तक पूरी खबर पहुंचाएंगे और आप हमारे जरिए इस यात्रा की एक एक तस्वीर देखेंगे। दोस्तों, आप तक हम पहुंचा रहे हैं डीवी लाइव मणिपुर से सीधा, इम्फाल से थोड़ी दूरी पर थौबल, और थौबल से सीधा आप तक पहुंचा रहा है पल पल की रिपोर्ट, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की रिपोर्ट। और इस यात्रा के में क्या कुछ होने जा रहा है, ये बस निकलने वाली है। इस बस के जरिए राहुल गांधी यहां से निकलेंगे और इसके बाद कुछ जगह पैदल आज की यात्रा थोड़ी दूर की होगी, क्योंकि शाम का वक्त है। शाम को ज्यादा दूर तक तो नहीं जा पाएगी यात्रा, लेकिन कल सुबह जब निकलेगी यात्रा तो कोहिमा तक जरूर पहुंचेगी, ऐसा बताया जा रहा है। कोहिमा यानी नागालैंड की राजधानी, वहां। और हमारी टीम पूरी इस यात्रा के साथ साथ रहेगी, तो आप तक हम वो पूरा क्या कुछ चल रहा है वो हम आप तक दिखाएंगे, पहुंचाएंगे। सबको इंतजार है राहुल गांधी कब बाहर निकलते हैं। देखिए, मीडिया की टीम तो है ही, और राहुल गांधी के बाहर निकलने, यानी बस में अगर हो सकता है कि शायद वो छत पे आए, तो छत से निकलने का इंतजार है राहुल गांधी का। और इस यात्रा की शुरुआत का, यानी यहाँ से स्टार्ट ले ये यात्रा, उसका इंतजार है। तो ये बस चल दी, बस निकल रही है यहाँ से, देखिए। और अब ये बस निकल रही है। राहुल गांधी इस बस में अंदर हैं, राहुल गांधी बाहर अभी नहीं आए हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसका गवाह आज आपके सामने डीवी लाइव के जरिए आप भी बन रहे हैं। और तमाम नेताओं की टोली इस बस में है और राहुल गांधी भी इसी बस में है। ये बस अब आगे निकल रही है और जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो का नारा बुलंद हो रहा है, और हम आप तक पल पल की रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, ये बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। देख रहे हैं यहाँ से अब ये जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद। और ये बस धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इधर बस को दिखाइए।
ये आप घेरा देख रहे हैं और ऐसे ही घेरे के साथ राहुल गांधी की ये पूरी यात्रा, पहली यात्रा जो थी भारत जोड़ो यात्रा, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, और वही ये अभी आप देख रहे हैं। तो कहाँ? तो ये बस, इस बस में आप देखिए राहुल गांधी हाथ हिलाते हुए राहुल गांधी इस बस में खड़े हैं, बैठे हुए हैं। सबसे अगली पंक्ति में, अगली सीट पर राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ इस बस में जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो का नारा भी बुलंद हो रहा है और हाथ हिलाते हुए, हाथ मिलाते हुए कुछ लोगों से राहुल गांधी यहाँ ये आप पूरा सीधी तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं और सीधी तस्वीर वी वांट जस्टिस के नारे भी लग रहे हैं। राहुल गांधी कुछ लोगों को ऑटोग्राफ देते हुए भी और हमारे कैमरामैन को कहूंगा कि आगे आ जाएं। प्लीज आगे चलो, आगे चलो सर, आगे चलो। आगे बढ़ो सर। Rahul Gandhi over there, and तो राहुल गांधी सीधा बाहर निकलते हुए, जबरदस्त भीड़, जबरदस्त उत्साह, राहुल गांधी हाथ हिलाते हुए, लोगों से मिलते हुए और कुछ लोग उन्हें बुके पकड़ा रहे हैं, कुछ लोग हाथ मिला रहे हैं, किसी ने ऑटोग्राफ मांगा, किसी ने राहुल गांधी को कलियां दी, गुलाब के फूल भेंट किए। तो ये सब राहुल गांधी की यात्रा अब इसका आगाज हो चुका है और ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤडिꯌꯥ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒꯤꯔ ꯍꯪꯉꯛꯑꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦꯕꯀꯣ Sandial. Ini video.
तो ये यहाँ से यात्रा की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, और अब राहुल गांधी का काफिला आगे निकल चुका है। हम भी अब उस काफिले में जुड़ने जा रहे हैं, उसके आगे निकलेंगे और पल पल की रिपोर्ट आप तक डीबी लाइव पहुंचा रहा है। देखते रहिए डीबी लाइव और हम जुड़े हुए हैं आपके साथ।